मैं हमेशा से थोड़ा सा एक शोगल तबीयत का आदमी हूँ। आई लव फूड टूरिज्म। महीने में तकरीबन 60 के 60 खाने बाहर खाता हूँ। इनफैक्ट ऐसा तक चली गई बात कि अब तो घर में खाना नहीं बनता। उनका क्वेश्चन करना भी जायज़ है, उनका साथ बैठ के चाय पीना भी जायज़ है। आप उनसे नफरत ना करें, आप उनको कंडेम लेकिन पूरी तरह करें। ये जो पीटीआई के लोग लौटे हुए हैं, मिल लेंगे शायद मैं सलाम ले लूँ, हाँ एक अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना। इनफैक्ट मैं इस पॉइंट पे आ गया यार, मैं पाकिस्तान में मेरे लिए जगह नहीं बची। बच्चों को ना यहाँ कॉलेजेस बहुत लूटते हैं, तो एक नॉन प्रॉफिट बनाए। बट हम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की भी डिग्री कराते हैं और अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी का भी शुरू करा रहे हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक के तावन और अब तक के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वन ऑफ द करिश्मेटिक पर्सनालिटी CEO कड़क खेल के। जनाब इनकी अपनी रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में। हम जानेंगे कि कड़क खेल की सक्सेस स्टोरी क्या है। उसके साथ साथ ये काफ़ी फेमस हैं, कि क्यों फेमस है हम उनका राज भी इनसे पूछेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बैरिस्टर हसन नियाज़ी से। आइए मिलते हैं बैरिस्टर हसन नियाज़ी से। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट दैट ये जो आपकी चेहरे की मुस्कुराहट है और जो चेहरे पे रौनक है जो अक्सर औकात माशाल्लाह पाई जाती है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि ये क्या राज है? रौनक चेहरे की अल्लाह का शुक्र है अगर ऐसे लग रहा है आपको। और मैं हमेशा से थोड़ा सा तबीयतन थोड़ा सा एक शोगल तबीयत का आदमी हूँ। मतलब क्लास में भी कह लें कि जब तक क्लास को मैं एंटरटेन ना करता मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता था। तो वो एक तबीयत में एक चीज़ है और वो आती भी है सामने, उसको बल्कि अब तो कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि वो अगले कहते हैं तुम बड़े हो गए हो, हमें लगता नहीं हम बड़े हुए हैं। तो वो एक सिलसिला चला हुआ है, तो आई होप ऐसे ही रहे। ग्रेट। आम तासुर आपके बारे में है कि यार बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी तक मेरी जितनी इंटरेक्शन आपसे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, मिलन निसार हैं। ये तासुर क्यों पाया जाता है? नहीं, मेरे में गुस्सा है, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे में गुस्सा है और मुझे मसला ये है कि मुझे कुछ करते हुए डर नहीं लगता। तो वो गुस्सा भी हो और कुछ करते हुए डर ना लगे, वो एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। खैर ऑनेस्टली गुस्सा जो है ना, एक जो ये टेम्परामेंट है, ये तो लिटरली जीन्स में है। मतलब आप मेरा पूरा ख़ानदान फीमेल मेल सारे उठा लें, यू विल फाइंड दिस टेम्परामेंट इन देम। तो वो तो एक कह लें इनहेरिटेड चीज़ है। मतलब आप किसी को भी उठा लें, वालिद साहब को देख लें या किसी और फैमिली मेम्बर को देख लें। हाँ कुछ कज़न्स हैं और वालदा हैं जो थोड़े ठंडे तबीयत के हैं, अदरवाइज़ बट अगेन उन्होंने अपने आप को ठंडा किया है। अदरवाइज़ अगर वो चाहें वो गुस्सा उनका भी सरफेस में आ सकता है, लेकिन वो ना डर तबीयत जो है ना वो सब में है। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, माशाल्लाह मैं देख रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपने कड़क खेल जैसी एक चेंज है वो पाकिस्तान में लेके आए। एक आपने, मैं ये समझता हूँ कि बहुत वैल्यू ऐड की। ये आइडिया कैसे जहन में आया? बेसिकली तो मैं लॉयर हूँ, तो मैं एज ए लॉयर शुरू में आपको पता है केसेस तो आते ही नहीं है, तो मैंने टीचिंग शुरू कर दी। तो थोड़े पैसे जमा किए वकालत और टीचिंग से, तो मेरे पास कोई 1 मिलियन या 1.5 मिलियन रुपीस पड़े थे अकाउंट में। उधर से फिर मेरा फूड, मैं पैशनेट हूँ, आई लव फूड टूरिज़म। मैं तो नया खाना, मेरी खाने की आंख बहुत तेज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप वहाँ कोने में भी कोई चीज़ रखेंगे ना और उसमें थोड़ी सी भी उसकी गेम तकड़ी हुई तो मैं आपको यहीं से मैं यहाँ से गेज कर लूँगा मैंने खाना या नहीं खाना। दुकान में जाना, मीठे तो मीठे पे मैं मर जाता हूँ, मतलब वो एंड है उस पर दुनिया। तो खाना मीठा मैंने कई मुल्क ट्रैवल इसलिए किया मैं कि मैं उनके खाने ट्राई करूँ, बल्कि करता ही जाता हूँ। अब मैं टर्की गया हूँ ना, तो मैं
शायद ही मेरे ज़्यादा किसी ने टर्की में खाने खाए हों। और मैं खाली वो टूरिज़म एरिया नहीं जाता, फिर मैं कहता हूँ मुझे वहाँ लेके जाओ जहाँ लोकल्स खाते हैं, जहाँ इंग्लिश बोली ना जाए वहाँ ले जाओ बस, ताकि आई लव एक्सप्लोरिंग द फूड। तो मेरा हमेशा से दिल करता था मेरा रेस्टोरेंट हो। मैं तकरीबन महीने में तकरीबन 60 के 60 खाने बाहर खाता हूँ। मतलब अगर दिन में 2 खाने खाता तो 30 × 2 समझ लें कि मैं पूरा महीना घर में इनफैक्ट इस हद तक चली गई बात कि अब तो घर में खाना नहीं बनता, क्योंकि खाता ही नहीं हूँ मैं घर पे खाना। तो ये एक इशू है कि मुझे फूड, आई एम ए फूडी, जिसको बोलते हैं ना फूडी होना। तो फिर मैंने सोचा रेस्टोरेंट, एक बिक रहा था रेस्टोरेंट, बड़े अच्छी प्राइस मिल रही थी, तो उसी रेस्टोरेंट का 33% शेयर मैंने ख़रीदा। तो 33% शेयर तो ले लिया। उसी रेस्टोरेंट में ना एक 1/3 एरिया खाली पड़ा था। मैंने उधर पकड़ के फिर एक ईंटें लगाई, उस पर लकड़ी रखी, उधर एक चाय वाला बैठा दिया। तो वो रेस्टोरेंट से लोग उठते थे, उसके साथ ना पीढ़े से रख दिए, तो वो 50 रुपए की चाय बेचना शुरू की। तो फिर मैंने उस जगह को पक्का कर दिया। सर्दियाँ थी, बॉनफायर ही बना दिया। उसी बॉनफायर के कोयलों पे आग पे वो चाय बनती थी। फिर एक पराठे वाला बिठाया, फिर एक बन प्लस्तर वाला बिठाया, और फिर पहले उसका नाम था मियाँ वाली अड्डा, पहले 2 महीने या 1.5 महीना। फिर हमने उसका नाम, मैंने कहा यार मियाँ वाली से आए नियाजी हैं, पता ही है मियाँ वाली की, अब क्या नाम इतना टू ब्लंट। तो हमने कहा नाम ऐसा हो जो लगे भी मियाँ वाली के और हो मेंशन भी ना। तो कड़क चाय से कड़क ली, और खैल, क्योंकि मेरा पार्टनर ईसा खैल का, मैं शेरमान खैल का हूँ, तो कड़क खैल बना दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम वहाँ एम्बियंस की बात करते हैं तो कवालियाँ चल रही होती हैं, सूफ़ी म्यूज़िक चल रहा होता है, यू रियली लाइक दैट म्यूज़िक, इस वजह से आप लोगों ने वहाँ रखा, या आपने कहा था यार एक थीम होना चाहिए? मेरा था कि जो भी आप करें थोड़ा कल्चर से रिलेटेड हो, छप्पड़ माहौल हो, थोड़ा सा कोशिश ये की, अब पता नहीं बना क्या, लेकिन इंटेंशन यही थी। और ज़ाहिर है ट्रेडिशनल म्यूज़िक के तो हम दीवाने हैं सारे, एंड कवाली वो कह लें पाकिस्तान की एक पहचान है कवालियों में। तो ज़ाहिर है अब अगर आप कड़क ख्याल, जहाँ आपको आबदा परवीन की पेंटिंग मिलेगी, नुसरत फ़तेह अली की पेंटिंग मिलेगी, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे वी वांटेड कि इस तरह की चीज़ चलती रहे। हम तो कहते, मेरा तो आइडिया था कि 7 के 7 दिन कवाली रख दो, फिर वो पार्टनर ने भी कहा टू मोनोटनस हो जाएगा। फिर हम ऑल्टरनेटिव वीक पे आ गए इवेंचुअली। ग्रेट, वंडरफुल। अब थोड़ा सा हम ज़रा बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा हसन भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप गवर्नमेंट में थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब शायद इस तरह से आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था। अब बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि फ्रंट एंड पे आप हैं, केसेस भी देख रहे हैं, आपको इन्वॉल्व भी किया जा रहा है। ये व्हाट इज़ द मेन रीज़न? सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के दिनों में आई थिंक खान साहब की एक पूरी टीम है, उस टीम को ज़रूरत भी नहीं थी उस टाइम मेरी। दूसरी चीज़ ये कि मुझे इन्वॉल्व किया था, मतलब नॉट गवर्नमेंट भी नहीं बनता, क्योंकि मैं चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस करता था, चाइल्ड राइट्स के केसेस करता। तो मुझे सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एज ए बोर्ड मेंबर डाला हुआ था, तो मुझे याद है मैं उसमें होता था। अदरवाइज ज़ाहिर है खान साहब का एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव में मैं ऑटोमेटिकली फिट नहीं हो रहा था, चाहे काबिलियत थी या नहीं थी, वो उस टाइम ये था। और अब गवर्नमेंट नहीं है तो आपको ये नहीं कह सकता कि अब ये कहाँ से आ गया। तो एवरीवन नोज़ कि गवर्नमेंट नहीं थी, तो आई टुक 0 फेवर्स। और एज ए लॉयर ज़ाहिर है मेहनत की हुई है, लॉयर्स जानते भी हैं, आई अंडरस्टैंड माई कम्युनिटी, आई नो द राइट लॉयर्स। खान साहब वांटेड मी कि हम बाहर पॉलिटिक्स में भी अपना एक प्रेजेंस रखें, हम अच्छे लॉयर्स को भी इंगेज करें अपने केसेस के लिए। तो ओवरऑल वी वांटेड टू अपलिफ्ट the ideology of खान साहब, the narrative of खान साहब in legal fraternity। उसके लिए मैंने एक प्रपोजल दिया, आई थिंक वो शायद स्टैंड आउट कर गया amongst all the other people's proposal। तो उसमें था कि शायद खान साहब रियलाइज्ड कि इन पैरामीटर्स पे कोई सोच नहीं रहा, यही सोच रहा। मुझे 3 महीने पहले मैंने परफॉर्म किया, शायद मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने पहले परफॉर्म किया हो। फिर जाके खान साहब ने कहा ये ले लो, ये पोर्टफोलियो दे दिया, द फोकल पर्सन टू चेयरमैन इमरान खान। बट वो भी ऐसे नहीं मिला, हुआ ये था खान साहब वाज एक्सपेक्टेड कि वो शायद दे माइट अरेस्ट हिम।
तो खान साहब वांटेड के, मैंने कहा मैं आप अरेस्ट हूँ, मेरी किससे सुननी है? तो कहते तुम तो पार्टी के फोकल पर्सन हो। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? तो देन ही अंडरस्टूड मैं जो कहना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे उसके लिए नोटिफाई किया एज अ फोकल पर्सन, जो इनफैक्ट आई कॉल इट अ टेम्परेरी प्लेस। आई वॉन्ट समवन एल्स टू बी देयर। आई जस्ट वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स। 3-4 महीने मेहनत करूँ, इंशाल्लाह मेरा दिल है 3-4 महीने में मैं उस पॉइंट पे ले जाऊँ कि मेरे लिए वहाँ और कुछ करने को बचे ना, तो मैं कहूँ कि अब मेरे से कोई और काबिल बंदा है। तो दिस इज़ हाउ आई लुक एट दिस पोजीशन। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमें हमारे फॉलोअर्स की तरफ से डिफरेंट क्वेश्चन जो है रिसीव हुए थे, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई डोंट नो इट्स रियली being asked, it's a little bit controversial, लेकिन I need to ask क्योंकि on the behalf of our followers, कि जी जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये स्क्रीन पे तो लड़ रहे होते हैं आपस में, लेकिन बैक एंड में ये इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। सो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वो उनका क्वेश्चन करना भी जायज़ है, उनका साथ बैठ के चाय पीना भी जायज़ है। मैं एक वजह बताता हूँ। लेकिन आप उनसे नफरत ना करें, आप उनको कंडेम लेकिन पूरी तरह करें, कंडेम पूरी तरह करें। ये जो पीटीआई के लोग लौटे हुए हैं, इनको जैसा कुछ को मैं जानता भी हूँ, मिल लेंगे शायद मैं सलाम ले लूँ, बट हाँ एक अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, एक सोशल बॉयकॉट का एक रखना है, ठीक है। और हर टाइम हर फ्रेम, जब ताज़े ताज़े लौटे हुए तब तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा था, बट पॉइंट मेरा क्या है कि आप दुश्मनी को इस हद तक ना ले जाएंगे, कत्लो गारत पे चले जाएं या गालम गलोच पे चले जाएं। कई ये जो टॉक शो वाली लड़ाई है वाकई लड़ाई हो जाती है असल में भी, ठीक है। कई लड़ाई होती है जो बाद में दे गेट नॉर्मल टू विद ईच अदर, जो ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक दूसरे की कपड़े उतारना, गालियां देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बेहतर ये कि हम टॉक शो पे एक इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट एग्रेसिवली जीतें। जब वो टॉक शो का कैमरा ऑफ हुआ है, अब मुक्के न चपेड़ों पे ना आए, अब थोड़ा मेलो डाउन हो जाए। हाँ, अपने मौकफ, अपने प्रिंसिपल्स, अपने राइट पे डट के खड़े भी रहा। हाँ, अगर इसके बावजूद अगर आपसे कोई नफरत कर रहा है तो अपना यू हैव योर राइट्स। अगर आपसे उसके बावजूद कोई बदतमीजी कर रहा है, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दें। अगर कोई फिजिकल हो रहा है उसको भी मुंह तोड़ जवाब दें। ये तो नहीं मैं कह रहा कि गांधीगिरी पे उतर आओ कि एक गाल आगे करो दूसरी गाल आगे करो, बट हाँ कोशिश करो कि अपनी बात भी कर जाओ और थप्पड़ भी ना मारना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया हो और आपको लगा हो कि यार ज़िंदगी रुक गई है, उस लम्हे को कैसे हैंडल किया? हाँ हुआ है, बढ़ के मेरा तो शायद ऐसा हुआ है कि आई कैन नेवर फॉरगेट। तो हाँ, हैंडल कैसे किया, असल पॉइंट वो है नमाजें, टोटल नमाजें। हाँ ये ज़रूर है, माँ बाप जब साथ हों तो वो एक बड़ा पुश मिलता है, बट नमाजें मैं आई वुड डू लॉन्ग सजदास, दुआ लंबी लंबी मांगना, तस्बीह करना। आई थिंक वो स्ट्रेंथ जो आपको मिलती है वो मिरेकल स्ट्रेंथ है। अदरवाइज जो मेरा पॉइंट था जहाँ लाइफ रुकी थी, वहाँ लिटरली मेरा आई वॉज नियर टू गिव अप। इनफैक्ट मैं इस पॉइंट पे आ गया, यार मैं पाकिस्तान में मेरे लिए जगह नहीं बची, बट लिटिल डिड आई नो कि पाकिस्तान में मेरे लिए इतनी जगह बची हुई। तो वो अल्लाह मियाँ ने एक टेस्ट किया था, उसमें सब्र बड़ा इंपॉर्टेंट था। सब्र जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बड़ा कई इंस्टाग्राम और कई पेजेस पे मैं देखता हूँ, वो लिखा होता है अरबी स्टाइल में सब्र, दिस वन वर्ड इज की टू सक्सेस। तो वो मेरा ख्याल है मैं सब्र दिखा गया, वरना मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। बड़े बड़े लोग उन दिनों पाकिस्तान मेरी जगह होते उस पोजीशन में पाकिस्तान छोड़ते हैं, बड़े बड़े लोग मेरी जगह होते तो कोलैप्स कर जाते। आई थिंक मैं ज़मीन पे गिरा, मैं उल्टा डबल साइज पे उठ के आया। तो आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ माई टोटल मतलब वो जो कहते हैं अल्लाह को बैक किया, मिन्नतें की अल्लाह की कि मुझे निकाल इस मसले से, इस आजमाइश से, और मुझे और तकड़ा कर। और वो हुआ। मैं आपको उसकी फिर मतलब मैंने करियर में ना
समझा करियर ख़त्म हो गया, बट लिटिल डिड आई नो मेरी लीगल फीस डबल हो चुकी थी। मैंने पैसे ज़्यादा कमाए उसके बाद लॉ में एज ए लॉयर। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका करियर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं। आपके लिए इंस्पायरेशन कौन है? खान साहब हैं, वालिद साहब हैं, वालदा हैं। जिन लोगों से मैं मिला नहीं उनमें मोहम्मद अली इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी बॉक्सर। मैल्कम एक्स, अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, मुस्लिम और काले दोनों के राइट्स के लिए लड़ता था, इंसानियत के लिए लड़ता था मैल्कम एक्स, क्योंकि उन दिनों में वाइट पीपल में एक कलर्ड आदमी इतनी दलेरी से लड़े इस्लाम के लिए, तो वो बड़ी इंस्पिरेशन मैं उससे बड़ी लेता हूँ। और हाँ, यही है मेनली, आई कैन थिंक ऑफ जो मेरे इमीडिएट आते हैं माइंड में। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, माशाल्लाह बहुत वेंचर्स आपने स्टार्ट किए, पहले तो कड़क खेल, फिर अब लीगल एडवाइज़र भी हैं, उसके साथ साथ अब सुना लॉ कॉलेज भी आपने माशाल्लाह बना लिया है। तो ज़रा उसके बारे में हमें बताएंगे कि ये आइडिया कैसे जहन में आया और आगे क्या क्या बनाने का सोचा है? मैं पिछले 6 साल से पढ़ाता भी हूँ लॉ, तो मैं एक लॉ कॉलेज पढ़ाया, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि बच्चों को ना यहाँ कॉलेजेस बहुत लूटते हैं, तो उधर से मैंने कहा मैं एक कॉलेज बनाऊंगा जो बच्चों को सिर्फ दे। तो एक नॉन प्रॉफिट बनाया, बट हम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की भी डिग्री कराते हैं और अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी का भी शुरू करा रहे हैं। हमने अखुवत वालों से भी बात की, हम आपको भी कहेंगे अगर एनी स्टूडेंट डिजर्विंग वांट्स टू डू LLB तो यू आर मोर देन वेलकम, उनको हमारे लॉ कॉलेज भेजें। HRPC स्कूल ऑफ लॉ है, तो HRPC स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेंटर एज वेल, विच इज़ माई लॉ फर्म। तो वहाँ लॉ फर्म प्रैक्टिस भी सिखाते हैं और साथ पढ़ाते भी हैं, और फिर पहाड़ों का भी ट्रिप्स देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाते हैं, स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं। तो आई वांट कि एक ऐसा लॉ कॉलेज बना जाए जहाँ बच्चों को दिया जाए, जहाँ अपनी जेबों को ना भरा जाए। तो वो बल्कि आपको किसी दिन इनवाइट भी करेंगे। श्योर। एंड वेयर इज द लोकेशन बाय द वे, जरा थोड़ा सा? शौकत खानम के पास बनाया हुआ है लॉ कॉलेज, वेलेंशिया टाउन से तकरीबन 1 मिनट दूर है। वो एक जगह बनी हुई थी ऑलरेडी, पर्पस बिल्ड कैंपस था, 4 कनाल के ऊपर बना हुआ है। तो होपफुली वी विल ग्रो इंशाल्लाह। ग्रेट, वंडरफुल। एनी फाइनल वर्क डीड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन? प्लीज गो अहेड। आई थिंक कासिम भाई एंड हिज टीम इज़ डूइंग फिनोमिनल जॉब। बल्कि आज जब मैं आप लोगों के पास आया हूँ, तो अगर मेरा आप लोगों के बारे में मैं 10 आउट ऑफ 10 सोचता था, मैं 20 आउट ऑफ 10 सोच रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त काम करें। आई थिंक दिस इज़ हाउ यू सर्व पीपल। एक आप कह लें आपको अल्लाह ने दिया है, यू आर गिविंग बैक टू अल्लाह, कि अल्लाह की दी हुई चीज़ को यू आर गिविंग बैक। तो इट्स एन इंस्पायरिंग कि हाउ यू ऑल आर वर्किंग टुगेदर एंड इन सच अ प्रोफेशनल वे। अल्लाह करे ये काम बढ़े और ये फाउंडेशन इंटरनेशनल ग्लोबली ग्रो करें। Great. Thank you very much Hassan for your time, for your support and love. You were amazing. Thank you. थैंक यू सर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हसन न्याजी हमारे साथ थे, जो कि एक बैरिस्टर हैं और फाउंडर हैं कड़क खेल के। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।